हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ में। माय डियर मॉम्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉम्स, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ स्टिल बर्थ के बारे में। बच्चे का स्टिल बर्थ होना क्या है, ये कैसे होता है और इससे आप कैसे बच सकती हैं। मीन्स स्टिल बर्थ का मीन्स होता है कि बच्चे का गर्भ में ही उसकी डेथ हो जाना, जो कि बहुत एक माँ के लिए दुखदाई होता है। क्योंकि जिस तरह से एक किसान अपने फसल को धीरे धीरे उसका पालन पोषण करता है और इंतज़ार करता है कि वो कब पके, ऐसे ही एक माँ के लिए 9 मंथ का पीरियड बहुत लंबा होता है। धीरे धीरे वो उस चीज़ को बढ़ाती है, प्रोसेस होती है। लेकिन जब आपको पता चले कि आपका बच्चा 5वें 6वें महीने में या 7वें 8वें महीने में ही उसकी डेथ हो गई है, तो कितना दुख होता है। उस चीज़ से ओवरकम हो पाना बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए। तो ये ऐसा क्यों हो जाता है? अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस चीज़ के लिए लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर रहना है कि आपका बच्चा आपके गर्भ में सुरक्षित है या नहीं, या किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए, जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी के बाद 9वें या 10वें वीक में आराम से आपको अपने बच्चे की हलचल महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, महसूस होने लगेगी। वो धीरे धीरे आपको उसके जो मूवमेंट होते हैं वो आपको महसूस होने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे कौन से रीज़न होते हैं कि जिनकी वजह से बच्चे का स्टिल बर्थ हो जाता है और वो गर्भ में ही उनकी डेथ हो जाती है। देखिए, इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि जो प्लेसेंटा होता है बच्चे का, जो कि माँ से अटैच्ड रहता है, ठीक है, उस प्लेसेंटा के थ्रू ही बच्चा ऑक्सीजन है, लिक्विड है, फूड है, वो लेता रहता है। और वही एक मीडियम है जिसके थ्रू बच्चा हेल्दी रहता है और अपना फूड, ऑक्सीजन, सारी चीज़ें लेता है। लेकिन इन केस किसी भी प्रॉब्लम के कारण अगर वो डैमेज हो गया या टूट गया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो फूड सप्लाई है बच्चे तक नहीं हो पाता। आपको तो नहीं पता चल रहा कि प्लेसेंटा टूट गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको नहीं एकदम पता चल पाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जो बच्चों को, जो गर्भ में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, फूड नहीं मिल पाएगा, लिक्विड नहीं मिल पाएगा और कुछ टाइम बाद उसमें डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो प्लेसेंटा के कारण भी ऐसा होता है। दूसरा और क्या कारण है, जैसे कि आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ है, तो इन्फेक्शन होने की वजह से भी बच्चे का स्टिल बर्थ हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रेगनेंसी में हेल्दी खाओ, फ्रेश खाओ, जितना हो सकता है हाइजीन मेंटेन करके रखो, अपना जो नीचे जेनिटल पार्ट्स हैं उनको क्लीन करके रखो। किसी भी प्रकार की गंदगी अगर वहाँ रहती है तो इन्फेक्शन धीरे धीरे गर्भ तक पहुँच जाता है और जो कि बच्चे को इन्फेक्ट कर देता है और इन्फेक्शन की वजह से भी बच्चे की डेथ हो जाती है गर्भ में ही। और जो रीज़न होते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा एज के हो जाते हो, बहुत एज में आप कंसीव करते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी बॉडी उस लायक नहीं होती कि वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी रहे। तो ऐसी कंडीशन में मीन्स ओवर एज में कंसीव करने के कारण भी बच्चे का गर्भ में ही डेथ हो जाती है। या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हो, या फिर बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप बहुत, आपका वज़न कम है या बहुत ज़्यादा आपका वज़न बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी बच्चे की गर्भ में मृत्यु होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तभी एक जो आप डॉक्टर के पास जाओगे प्रेगनेंसी में तो वो हर बार आपको वेट मेजर करते हैं। कम होता है तो खाने के लिए बोलते हैं, ज़्यादा होगा तो उसे घटाने के लिए बोलेंगे। क्योंकि एक जो परफेक्ट वेट है वो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए होना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे पर कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो ये ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से बच्चे का स्टिल बर्थ हो जाता है। अब या तो माँ ठीक से खा नहीं रही है, तब भी बच्चों को दिक्कत हो जाती है। बहुत ज़्यादा माँ को वॉमिट हो रही है, माँ बहुत ज़्यादा या माँ डायबिटिक पेशेंट है, या फिर थायराइड की कोई प्रॉब्लम है, या बहुत ज़्यादा हाई बीपी माँ को है, तो ऐसी कंडीशन भी बच्चे के स्टिल बर्थ का कारण बन जाती है। इसीलिए आपको बार बार अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी अपने डॉक्टर से पूछ कर करानी चाहिए और बराबर रूटीन चेकअप करवानी चाहिए। क्योंकि आज की जो प्रेगनेंसी पहले की तरह हेल्दी प्रेगनेंसी नहीं रही है, क्योंकि पहले तो बिना सारे टेस्ट के हेल्दी बच्चों हो जाते थे, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं कि हम डॉक्टर से पूछकर अल्ट्रासाउंड कराते रहें, सोनोग्राफी कराते रहें और अपने बच्चे की सारी एक्टिविटी नोटिस करती रहें।
ठीक है। जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आप अगर सडनली कहीं आपका पैर ऊपर नीचे आ गया या आप बहुत जल्दी उठ गए या बहुत जल्दी बैठ गए, तो ये सारी कंडीशन भी हमारे बच्चे के लिए घातक होती है। तो इसीलिए कहा जाता है ठीक से उठिए, ठीक से बैठिए, ठीक से लेटिए। ठीक है, तो ये सिचुएशन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको भी आप ध्यान से रखें। ठीक, अब आपको कैसे जानना है कि हमारा बच्चा उसका जो गर्भ में ही डेथ होगी। देखिए, जब बच्चा आपका ज़िंदा होगा तो उसके आपको बराबर मूवमेंट पता चलती रहेंगे, किक मारता रहेगा, 1 या 2 किक आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद में आपको पता चलते रहेंगे, या फिर वो घूमता रहेगा, मूवमेंट उसके होते रहेंगे। और वो कभी कभी अंदर हिचकी भी लेते हैं, तो ये चीज़ भी आप महसूस कर पाएंगे कि बच्चा हिचकी ले रहा है। बराबर बच्चे अंदर पेट में गर्भ में हिचकी लेती हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा कि जब बच्चे की गर्भ में डेथ हो जाती है तो आपको हल्के फुल्के से पेन ज़रूर महसूस होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि पेन हो रहा है, तो हल्का फुल्का लेबर पेन आपको महसूस होगा और कुछ टाइम बाद वो बंद हो जाएगा। आपके जो ब्रेस्ट हैं, जो आप अगर प्रेग्नेंट हैं तो उस समय आपको वो भारी भरकम आपको महसूस होंगे। हल्का फुल्का जो आपकी निप्पल्स है वहाँ से वाइट डिस्चार्ज सा आपको महसूस होगा निकलता हुआ। ठीक है, और इसके साथ और क्या सिम्टम्स हैं जो कि आप प्रेगनेंसी के समय महसूस करते हो? वाइट डिस्चार्ज भी आपकी वेजाइना से निकलता आपको महसूस होता रहता है। लेकिन जब आपके बच्चे की गर्भ में ही डेथ हो जाती है तो सबसे पहले आपके बच्चे के मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपका बच्चा ना मूव करेगा, ना आपको उसकी किक महसूस होंगी। ठीक है, आपका जो वाटर लीकेज है जो निकल रहा है वो बंद हो जाएगा। आपकी जो ब्रेस्ट है जो आपको भारी सी महसूस होती है वो एकदम हल्की पड़ जाएंगी। लिक्विड आपका निकलना बंद हो जाएगा। तो और जो पेन है, जो आपको हल्का मीठा मीठा दर्द हो रहा था, वो भी बंद हो जाएगा। तो इस तरीके के सारे सिम्टम्स आपको महसूस होंगे, क्योंकि माँ को पता नहीं चल पाता है कि उसका बच्चे, माँ एकदम हेल्दी रहेगी लेकिन उसके गर्भ में ही बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये सारे जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर ये इनमें से आपको ऐसा महसूस हो रहा है तो कि बच्चे की मूवमेंट नहीं हो रही है, वाटर लीकेज निकलना बंद हो गया है, ब्रेस्ट आपकी जो भारी थी वो एकदम हल्की पड़ गई है, पेट में भी एकदम नरमी आ गई है, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए बिल्कुल। क्योंकि अगर अगले आपने 24 घंटे 48 घंटे में अगर आपका ऑपरेट करके बच्चों को बाहर नहीं निकाला गया तो आपकी जान पर आ पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए और जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं उसको फॉलो करिए। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि जब आपका बच्चा चौथे और 5वें महीने से मूवमेंट करना शुरू कर देता है, किक मारना शुरू कर देता है, तो बराबर उन चीज़ों पर ध्यान रखिए कि आपका बच्चा कितने कितने टाइम बाद मूवमेंट कर रहा है, किक मार रहा है और कितनी टाइम मार रहा है। सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल हैं, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना ज़रूरी है। लेकिन जब आप नोटिस करते हो कि आपके बच्चे की किक और मूवमेंट आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही, तो आपको बिना देरी किए हुए इमीडिएटली आप अपने आप डॉक्टर के पास जाइए और सारी चीज़ों को आप नोटिस करवाइए। ठीक है, ताकि आपका बच्चा भी सुरक्षित रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे शांत पड़ जाते हैं, मूवमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी दूसरी सिचुएशन हो सकती है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ स्टार्टिंग से। तो भगवान ना करे किसी के साथ भी ऐसा हो कि कोई भी माँ अपने बच्चे को गर्भ में ही खो दे। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए बिल्कुल अवेयर रहिए, बिल्कुल भी लापरवाही मत डालिए। ठीक है, आप भी हेल्दी रहिए और आपका शिशु भी हेल्दी बना रहे। तो माय डियर मॉम्स, ये थी जानकारी जो कि मुझे आपको देनी थी। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करते रहिए। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है पेरेंट्स हेल्प, जिसका कि लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आपको बेबी की हेल्थ से रिलेटेड, बेबी फूड रेसिपी, बेबी हाइट, बेबी वेट, जो भी आपको बच्चे की हेल्थ से रिलेटेड जानना है तो उस चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लिए, तो क्योंकि माँ बनने के बाद आपको उस चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे फॉरवर्ड कर दीजिए। जिसको ज़रूरत होगी उसको बहुत ज़्यादा हेल्प उस चैनल से मिलने वाली है। तो माय डियर मॉम्स, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।